जय हिंद। क्लास जेनिस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 8 चैप्टर का आज जो है तीसरा क्लास है। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखें तीसरा क्लास का ये जो है पहला सवाल, हम प्रत्येक सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों के योग 48 वर्ष हो तो राकेश की उम्र होगी। राकेश की उम्र जो है कितना होगा ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 24 वर्ष, बी में 28 वर्ष, सी में 28 पुनः 1/2 वर्ष और डी में है 13 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे राकेश, उसके बाद क्या है राजेश, इसके बाद है मुकेश। अब सवाल में जो दिया हुआ है इसमें देखो राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। मुकेश को हम एक्स मान लेते हैं, तो राजेश कितना छोटा है उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। कितना बड़ा है ये 3x। राजेश देखो मुकेश कितना एक्स बड़ा है, ये जो है एक्स से छोटा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है, राकेश जो है राजेश से उतना ही एक्स छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। जितना वह मुकेश से बड़ा है, कितना बड़ा है ये एक्स बड़ा है ना, ये दोनों कितना बड़ा है एक्स बड़ा है। ये कितना छोटा है एक्स छोटा है। अब क्या बोल रहा है, यदि राकेश तथा मुकेश की उम्र का योग 48 वर्ष है। राजेश तथा मुकेश, यहां देखो 3x है, ये दोनों कितना योग इसका दिया हुआ है कितना 48 वर्ष है। कितना योग दिया हुआ है 48 वर्ष। अब इसको कटा देंगे, 12 चौके 48, एक्स बराबर हो गया 12। तो x बराबर 12 हो गया। तो राकेश की उम्र क्या है, राकेश क्या है ये है ना, राकेश की उम्र कितना हो जाएगा 12 गुना 2 बराबर 24 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर इसका पूछ देता तो कितना हो जाता 12 या 36 वर्ष। पूछा किसका है, इसका कितना आंसर हो गया 24 वर्ष आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, हरि की आयु 40 वर्ष है, रवि की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ऑप्शन ए में है 40, ऑप्शन ए में है 10 है, बी में 20 है, सी में 15 है, डी में है 40। अब हम इसको बनाते हैं। हरि की आयु 40 वर्ष है, हरि कितना है 40 वर्ष, और रवि की आयु कितना है 60 वर्ष। रवि यहां लिख देते हैं 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने ऑप्शन से पहले बना देते हैं, इसके बाद बिना ऑप्शन का बनाएंगे। फ्रॉम ऑप्शन कितने वर्ष पहले जो है इसमें घटा देंगे, -10 इसमें कर देते हैं, -10 इसमें कर देते हैं। कितना आ जाता है ये हो गया 30, ये हो जाएगा 50, कटाएंगे तो 3:5। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। और बिना ऑप्शन का कैसे बनेगा, यहाँ इधर बनाते हैं। कितना है 40 वर्ष है, इधर है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, यहां लिख देते हैं ये सेकंड मेथड। कितने वर्ष पहले, मान लेते हैं x वर्ष पहले -x, कितना 3:5 था, 3:5 इधर हो गया। आप गुना करेंगे कितना हो गया 40 पंचे 200 -5x बराबर 60 या 180 -3x हो गया। अब यहां जो है 200 में 180 घट जाएगा, कितना बचेगा 20 बराबर, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा +5x हो जाएगा, माइनस यहाँ 2x हो गया, कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। x बराबर 10 हो गया ना, तो कितना वर्ष पहले, क्या बोल रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो इसमें आप घटा देंगे 40 - 10 अनुपात 60 - 10, 30:50, ये कट गया बराबर 3:5। इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 3:5, इसका आंसर हो गया। यहाँ इतना प्रूव्ड हो गया ना 3:5। कितने वर्ष पहले बोल रहा था ना, पहले यहाँ ही आंसर हो गया 10 वर्ष। कितना वर्ष, यहाँ हो गया आंसर 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, इसी जगह आंसर हो गया 10 वर्ष पहले, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, यहाँ आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं।
ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। 14 छात्रों एवं एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिए जाए तो औसत एक अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? ऑप्शन ए में 27 वर्ष, बी में 31 वर्ष, सी में 29 वर्ष, डी में है 41 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। 14 छात्र एवं एक शिक्षक की औसत आयु क्या है? 14 छात्र प्लस एक शिक्षक की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। इसको गुना हम 15 कर देंगे, कितना हो गया? तो 15 कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 बराबर 225। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत एक अंक की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या? औसत में एक अंक की, यहाँ 14 एक 15 हो गया, यहाँ एक कमी हो जाता है, यहाँ कितना बचा? 14। और क्या बोल रहा है? अंक की कमी हो जाती है तो शिक्षक की आयु क्या है? तो यहाँ हो जाएगा 14 गुना 14 बराबर कितना हो गया? 196। तो अंतर दोनों में कितना है? तो 29 वर्ष। शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा? 29 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी से 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। 8 वर्ष बाद अनिल और पूर्वी की आयु के बीच क्रमशः 25:18 का अनुपात होगा। तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अनिल की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 42 वर्ष, बी में 44, सी में 34, डी में 31। अब हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे अनिल, इधर क्या है? पूर्वी। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी से 1.5 गुना है। अनिल की वर्तमान आयु पूर्वी से 1.5 गुना है। ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x/2। 8 वर्ष बाद अनिल और पूर्वी की आयु के बीच क्रमशः 25:18 का है। यहाँ हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 18। तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अब इतना है। अब किस संख्या से गुना करेंगे जो अंतर इस दोनों में सेम आएगा? ठीक ना, किस संख्या से गुना करेंगे तो अंतर जो है दोनों में सेम आएगा। अब इसमें जो है हम अपने मन से 14 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये कटेगा 14, 7 दूनी 14, 7 21x हो जाएगा। ये कटे, ये हो जाएगा 14x गुना करेंगे। तो अब दोनों में कितना अंतर है? तो 4 का अंतर है ना, ये कटेगा, एक्स एक्स रखेंगे तो कट ही जाएगा, 4 अंतर हो गया। तो कितना? 8 वर्ष बाद 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसको कटा देंगे, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो क्या बोल रहा है? अनिल की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु ये है ना, तो ये तो है कितना? 4 वर्ष बाद की, 8 वर्ष बाद की आयु ये है, तो कितना हो जाएगा? 21 गुना 2 बराबर 42 वर्ष। अगर इसी में पूछ देता 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ये है, तो इसका दिया हुआ है 25 गुना 2 बराबर 50 वर्ष हो जाता। ये 8 वर्ष बाद, लेकिन पूछा क्या है? वर्तमान। वर्तमान ये हो गया आंसर, वर्तमान ये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। 55वां नंबर में क्या है? ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष था। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में 68 वर्ष, बी में है 66, सी में 55, डी में है 53। अब हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे ए, यहां लिख देंगे बी, यहां लिख देंगे सी। इसका दिया है अनुपात 10, इसको x मान लेते हैं, 10x, 11x, 12x तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ये हो गया वर्तमान, ये गया वर्तमान। अब 5 वर्ष पूर्व 10x माइनस 5, 11x माइनस 5, 12x माइनस 5, ये हो गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष है। सबको जोड़ देंगे
जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 10 11 21 21 और 12 33 33 एक्स माइनस 5 5 10 5 15 बराबर इसका योग दिया हुआ है कितना 150 वर्ष। अब कितना हो जाएगा 33 एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो 165 33 पंचे 165 यानी कि एक्स बराबर हो गया 5। तो अब क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए बी की वर्तमान आयु क्या है बी ये है ना कितना हो जाएगा तो 11 गुना 5 बराबर 55 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। अगर इसका पूछ देता ए का तो कितना हो जाता 10 गुना 5 बराबर 50 वर्ष हो जाता। अगर इसमें इसका पूछ देता तो कितना हो जाता 12 गुना 5 कर देते बराबर 60 वर्ष हो जाता। लेकिन पूछा किसका है तो बी का कितना हो गया 55 वर्ष ये हो जाएगा आंसर 55 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।